नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज है वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा। तो सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवसर आपके जीवन में उमंग लाए, आपके जीवन में खुशियां लाए और आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, यह हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए हम जानते हैं, यदि पूजा की बात छोड़ दें, पूजा का तो अर्थ होता है मेरी नज़र में कि हम वैसी चीज़ों को, वैसे आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। इसके बाद जो एक बाहरी, जो दिखावटी एक पूजा होती है, वो तो आप बिल्कुल करें, वो हमारी परंपरा है, वो हमारी संस्कृति है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बड़ी चीज़ हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वह देवी है, मतलब वह माँ का रूप है, वह बहन का रूप है, वह देवी का रूप है, ठीक है, वह महिला है। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में भी, अपने समाज में भी माताओं, बहनों, महिलाओं, नारी, औरतों के प्रति एक संवेदनशीलता, एक आदर का भाव, एक सम्मान का भाव होना चाहिए। न कि आप जब पूजा हो तो ऐसे गीत बजाएं कि जो माताएं बहनें हैं वो अपने कान उनको बंद करना पड़े। ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें अश्लील गाने नहीं बजाना चाहिए। आजकल तो रंगदारी के जैसा जो है चंदा मांगा करते हैं बहुत जगह पे लोग, वो गलत बात है। स्वेच्छा से जो देते हैं उनसे हमें ले लेना चाहिए सहयोग राशि। और दूसरी बात, जब विसर्जन होता है या ऐसे ही कई जगह पे ऐसे भद्दे भद्दे गाने चलाए जाते हैं जो कि सुनने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन लोग भांग पी के जो है वो मज़े लेते रहते हैं। ये हो गई पहली बात कि हम देवी की पूजा करते हैं तो हमें देवियों का, माताओं बहनों का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में भी यह सीख हमें लेनी चाहिए। दूसरी बात है, जो माता के हाथ में वो पुस्तक है, पुस्तक उनके हाथ में है, इसका मतलब क्या, हमें भी अपने जीवन में पुस्तक अपने हाथ में रखना चाहिए। अभी तो पुस्तक की जगह किसने ले ली है, मोबाइल ने ले ली है। तो सभी के बच्चों के भी हाथ में, बड़ों के भी हाथ में आप मोबाइल पा जाएंगे। वो इसलिए भी होता है, एक तो मनोरंजन के दृष्टिकोण से वो है, और दूसरा है कि जो सारी किताबें हैं वो ई बुक के रूप में मोबाइल में आ गई हैं, तो हम लोग मोबाइल साथ में रखने लगे हैं। लेकिन किताबों का एक अपना अलग महत्व है। आप लगातार लंबे समय तक यदि मोबाइल वगैरह देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, और आपको जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है, जो टेंशन है, वो हो सकता है देर रात जागने से वगैरह वगैरह। लेकिन किताबों के साथ ऐसी समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पुस्तकों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। यदि पुस्तकों को जिसने दोस्त बना लिया, वह जीवन में कभी नाखुश नहीं रहेगा, उसका जीवन कभी गम से भरा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि खुशियाँ आएंगी, उमंग आएंगे। तो हमें अच्छी किताबों को अपने साथ रखना चाहिए, अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि जो सरस्वती माता है वह विद्या दायिनी है, वह विद्या देती है, वह ज्ञान देती है, ज्ञान देती है हमें। वह पानी वाली जगह में है, इसका मतलब पानी क्या होता है, शुद्धता का प्रतीक है। उन्होंने जो वेशभूषा, जो पोशाक पहनी है, वो भी कैसे, वो भी एकदम सादा सादा, मतलब हमारा जो जीवन होना चाहिए वो सादगी भरा होना चाहिए। जिसके पास विद्या है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास सही में नॉलेज है, ठीक है, तो उसका जीवन सादा ही होगा, लेकिन विचार होंगे उच्च। तो इसलिए कहा जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार। आगे देखते हैं कि हमारी माता जो है वह, यदि हम पूजा की बात छोड़ दें
पुराणों की बात छोड़ दें, यदि हम प्रकृति पर आ जाएं तो हम क्या क्या सीख ले सकते हैं। जो माता है वह हंस पर, हंस उनके बगल में है, तो यह हमें क्या सीख देता है। हंस, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में एक जिक्र है हंस का, कि हंस जो है वह एक ऐसा पक्षी है जो जिसके पास कौशल है, कुशलता है। क्या चीज़ की? तो नीर क्षीर विवेकनी विद्या, मतलब उसके पास एक ऐसी ताकत है, ऐसी विवेक शक्ति है, वह पानी और दूध को अलग कर सकता है। मतलब जो काम की चीज़ नहीं है और जो काम की चीज़ है, दोनों को अलग कर सकता है। तो हालांकि यहाँ जल भी काम की चीज़ है और दूध भी काम की चीज़ है, लेकिन चूंकि उसे खाना है दूध, पीना नहीं है पानी, तो वह उसे अलग कर लेता है। तो हमारे जीवन में भी, हम में भी यह शक्ति, यह विवेक आना चाहिए कि हम भी सही और गलत, सही चीज़ और गलत चीज़, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़, इन दोनों में फर्क करने का जो विवेक है, जो शक्ति है, बुद्धि, वो आनी चाहिए। यह हमें वह हंस सिखाता है। चलिए उसके बाद माता जो है, माता रानी, वह बैठी हुई है पंकज पर। पंकज मतलब कमल फूल पर। और कमल फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में, दलदल में। मतलब गंदी चीज है कीचड़, बिल्कुल गंदा है। और उस गंदगी में से भी यदि हम अपने आचरण को सही रखें, यदि हम पढ़ें, मन लगा करके आगे बढ़ें, तो अगल बगल आपके निरक्षर लोग, अज्ञान लोग भी हों तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कीचड़ में भी जो है पंकज, पंक मतलब होता है दलदल, जो गंदगी है, और जैसे जन्म मतलब कीचड़ में भी अच्छी चीज़ का जन्म हो सकता है। यह हमें वह कमल फूल सिखाता है। उसके बाद कमल फूल में और क्या खासियत है कि वह पानी में रहता है। पानी का गुण क्या है? पानी का गुण है कि लंबे समय तक उसमें जो रहेगा वह सड़ जाता है, आप जानते हैं। लेकिन कमल फूल में ऐसा गुण है, उसके पत्तों में ऐसा गुण है कि वह पानी में रहकर भी सड़ता नहीं है। मतलब हुआ कि आप गंदे, यदि आपके अंदर विद्या है, यदि आपके अंदर ज्ञान है, ठीक है, यदि आपके अंदर विवेक है, तो आप गंदे लोगों के बीच में, गंदे समाज में रहने के बावजूद भी वह आपको छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से उतना दृढ़ शक्ति वाला, उतना मजबूत बनना पड़ेगा कि बाहरी जो बुरी शक्तियां हैं वह आप पर हावी नहीं हो सके, वह आपको हरा नहीं सकें। जिस तरह पानी में कमल जो पौधा होता है वह रहता है, उसके पत्ते रहते हैं, लेकिन उसके पत्ते जो हैं पानी में तैरते रहते हैं, क्योंकि उसके पत्तों में जो है श्लेष्मा टाइप की एक चीज़ होती है, पाउडर जैसा एक चीज़ होता है, जिसके ऊपर यदि आप पानी डाल दें तो वह पानी उस पर नहीं पकड़ता है। मतलब सड़ाने वाली चीज़ जो है उसका असर नहीं होता है कमल फूल पर, ठीक है। आगे में माता रानी ने जो है अपने हाथ में वीणा, उसको उनको बोला जाता है वीणा पाणी। पाणी मतलब हाथ होता है, वीणा मतलब वो जो जिससे संगीत निकलता है, ठीक है। तो उनके हाथ में संगीत निकलने वाला जो मशीन है, जो यंत्र है, वह भी है। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ किताबों को पढ़ना ही ज्ञान, बुद्धि, विवेक नहीं होता है, बल्कि हमारे जीवन में संगीत भी होना चाहिए। संगीत भी विद्या का ही एक रूप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब पढ़ने वाला ही आगे बढ़ता है, ऊंचा होता है, बल्कि संगीत में भी कोई विशारद हो सकता है। तो हमें आज के दिन इस तरह के भी संकल्प, इस तरह की भी प्रेरणा, इस तरह की भी सीख लेनी चाहिए जब हम माता रानी की पूजा किया करते हैं। तो सरस्वती माता का यदि प्राकृतिक रूप से इस तरह हम चित्रण करें तो हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और भी कुछ इसका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मुझसे जो बना मैंने आपको अपना विश्लेषण बनाया कि आप माता रानी की पूजा जरूर करें, जो कर्मकांड तरीके से हो वो जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें सादगी का भी पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में खुशियाँ आए, फूहड़ता नहीं,
याद रखिए कि विकृति हमारी संस्कृति नहीं हो सकती है। तो हम ऐसे गाने बजाएं, भजन बजाएं, कीर्तन बजाएं, और भी अच्छे अच्छे गीत हैं जो कि इस मौके पर होना चाहिए। क्या हमारे पास गीतों का भंडार नहीं है? क्या हमारे पास गीतों की वैरायटी नहीं है? क्या हम हमेशा एक ही जो फूहड़ गीत है, एक ही तरह के जो अश्लील गीत है, उसे हम बजाते रहें? ऐसा क्यों? क्या हम इतने, उसे क्या बोलते हैं कि इतनी हमारे पास कमी हो गई संगीत की? क्या हमें कमी खल रही है? नहीं, हमारे पास संगीत की कई विधाएं हैं, संगीत कई भाषाओं में उपलब्ध है, संगीत के कई जो पहलू हैं वह हमारे सामने मौजूद हैं। क्यों ना शास्त्रीय संगीत बजाया जाए, है ना? तो हम लोग यदि सही में एंजॉय करना चाहें, उमंग मनाना चाहें, यदि कार्यक्रम मनाना चाहें, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहें, तो अपना सकते हैं वैसी चीज़ों को, वैसा कार्यक्रम कर सकते हैं जिससे सबका स्वस्थ मनोरंजन हो, न कि बीमार मनोरंजन हो, न कि अस्वस्थ मनोरंजन हो। तो बच्चों, आज के इस मोटिवेशनल जो वीडियो था उसमें इतना ही। उम्मीद है आपने कुछ ज़रूर सीख ली होगी। हमें जीवन में ऐसी चीज़ों को उतारना चाहिए, तभी हमारी पूजा जो है वह सार्थक होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी, फिर कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो जय माता रानी, जय हिंद।